वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं रानी सैफुल्लाह खान और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया है। तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि मासी के हुक्मरानों ने ज़ाती मफादात की खातिर गलत मौशी पॉलिसियाँ अख्तियार की। चंद लाख अफराद इंग्लिश मीडियम से पढ़कर सारी नौकरियाँ ले जाते हैं, चाहते हैं कि गरीब और अमीर के बच्चे को तरक्की करने के यकसा मौके मिले। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि कामयाब प्रोग्राम से मुल्क का गरीब भी तरक्की की मनाजिल तय करेगा। वज़ीर आज़म का मजीद ये भी कहना था कि बिलाशुबा रियासत मदीना दुनिया की तारीख का सबसे कामयाब मॉडल था। चीन ने रियासत मदीना के उसूल अपनाकर खुद को फलाही रियासत बनाया है। ये जो सोच है ना कि पहले पैसा इकट्ठा होगा, पहले मुल्क में सरप्लस होगा, हमारे पास पैसा होगा, फिर वो हम गरीबों की तरफ लगाएंगे, मैं इसे समझता हूं कि फंडामेंटली गलत फैसले थे। अब आप दो कौमें देख लें, तकरीबन एक ही साथ थे दोनों। आज चाइना आसमान पे पहुंच गया है और हिंदुस्तान में वही एक जजीरा है बहुत अमीर लोगों का और नीचे गुर्बत है। चाइना ने असल में मदीना का मॉडल फॉलो किया, उन्होंने नीचे से तबके को ऊपर उठाया। आप और चीजें छोड़ दें, तालीम का निजाम ले लें। ये कितनी बड़ी एक मुल्क की बदकिस्मती है कि एक छोटे से तबके को आप इंग्लिश मीडियम पढ़ा दें और नौकरियां उनको दिलवा दें, बाकी जो आपकी अवाम है वो बेचारी ऊपर ही नहीं आ सकती। एजुकेशन अपार्थाइड। और इसलिए मैं शफकत आपको ख़ास तौर पे ये खराज तहसीन पेश करता हूँ जो पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हमने अब ये बड़ा मुश्किल अटैम्प्ट किया चेंज करने का ये सिस्टम कि हमने एक कोर्स सिलेबस एक बनाया। माज़ी में मुतवस्सित तबके की आमदन के लिए कुछ नहीं किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गरीब तबके को बाख्तियार बनाने के लिए काम करने की हिदायत की। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा कि छोटे कर्जों की वसूली की शरह 99% है। मुस्तहकम मईशत के लिए इक़दाम कर रहे हैं। प्रोग्राम से महरूम तबकात को बाख्तियार बनाने में मदद मिलेगी। कारोबार के लिए 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। छोटे लोन दे रहे हैं, अखूत दे रहा है, NRSP दे रहा है, बाकी लोग दे रहे हैं, और उनका जो रिकवरी रेट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर 99%, अगर 99% वो रिकवरी कर रहे हैं तो हमने कहा यार इन दोनों को आपस में इनकी शादी क्यों ना करा दी जाए, आपस में इनका जॉइंट वेंचर क्यों ना करा दिया जाए। कारोबार के लिए 5 लाख रुपए बिला सूद। तो इस दफ़ा हमने जो कहा कि हम इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ करेंगे, तो सस्टेनेबल ग्रोथ के तो हमने काफ़ी मेजर्स ले रहे हैं। एक्सपोर्ट्स को बढ़ा रहे हैं, अपने सेविंग रेट्स बढ़ा रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव जो हमारे वो हैं सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी अपना इकॉनमी उसको बढ़ा रहे हैं। अवाम को सहूलत देने के लिए लाहेमल तैयार किया गया। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मुआविन खुसूसी ईमानदार ने कहा, प्रोग्राम से गुर्बत में कमी आएगी। प्रोग्राम नौजवानों को हुनरमंद बनाने में कलीदी किरदार अदा करेगा। बुनियादी तौर पे बड़े लोन्स तो सर मिल जाते हैं सबको, चूँकि उसमें कोलेट्रल भी है, लेकिन छोटा लोन जो एक्सेस टू फाइनेंस का इशू भी है पाकिस्तान में, जो हमारा कमज़ोर तबका है उसको पैसे तक रसाई नहीं थी। और मैं समझता हूँ ये जो मॉडल शौकत तरीन साहब ने बनाया है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के साथ, तो मैं समझता हूँ कि कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम जो 5 लाख तक के बिला सूद कर्जे और फिर डिमांड भी थी नौजवानों की भी और जनरल पब्लिक में भी कि हमें बिला सूद कर्जे दिए जाएँ, तो इससे इंशाल्लाह ताला जो एक गुर्बत में कमी लाने के लिए, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक रोजगार का ये एक इंजन का इंशाल्लाह ताला ये प्रोग्राम किरदार अदा करेगा। लाहौर मेट्रो मंसूबे में 64 नई जदीद बसें शामिल कर ली गईं। वजीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है कि लाहौर मेट्रो का गैर मुल्की कंपनी से मुआहदा खत्म करके मुकामी कंपनी से किया गया। मुकामी कंपनी से मुआहदे की वजह से 2 अरब रुपए की बचत हुई। उस्मान बुज़दार ने मजीद कहा कि तरक्याती मंसूबों में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं।
जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनाने और बनवाने वालों की शामत आ गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। नादरा के 136 मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया है। नादरा की बायोमेट्रिक पॉलिसी भी तब्दील करने जा रहे हैं। वजीर दाखिला का मजीद कहना था कि 15 अगस्त से ताहाल 20,000 अफराद अफगानिस्तान से आए। कलअदम TTP से बातचीत पर वजीर आजम कह चुके हैं कि मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों से बात नहीं करेंगे। जाली वैक्सीन का भी उनको कहा गया कि जो लोग जाली वैक्सीन लगाने का और जाली दस्तावेजात बनाने का काम कर रहे हैं उनको भी उठाएं। शनाख्ती कार्ड में जाली शनाख्ती कार्डों की बहुत सारी शिकायत थी। 136 अफसरों को हमने सस्पेंड कर दिया। बायोमेट्रिक कोई और जारी कर रहे हैं। लोगों ने 100 और 70 बायोमेट्रिक अंगूठे लगाए हैं। इस पॉलिसी को हम चेंज कर रहे हैं। 15 अगस्त से लेके आज तक कमोबेश 20,000 लोग पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं। ऑफशोर कंपनीज में नए नाम सामने आने के हवाले से वजीर आजम इमरान खान के बयान पर तर्जुमान नून लीग का रद्द अमल सामने आ गया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान को आज अपने ATMs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त देने का ऐलान करना चाहिए था। अपने खिताब में इमरान साहब को अपने वुज़रा के खिलाफ GIT बनाने का ऐलान करना चाहिए था। मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में वजीर आजम को नेशनल क्राइम एजेंसी को तहकीकात के लिए खत लिखने का मशवरा भी दे दिया। कहा कि इमरान खान अपने तमाम ATM से इस्तीफा लें ताकि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। चेयरमैन नैब को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत उस्मा ने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देते हुए खारिज कर दी है। दरख्वास्त वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल न करने पर दायर की गई थी। रिपोर्ट कर रहे हैं इब्रार हुसैन। चेयरमैन नैब को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ। अदालत उज़्मा ने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी। अहम तरीन दरखास्त की समाअत जस्टिस उमर अतिया बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। दरखास्त गुजार शहरी एहसन आबिद ने अदालत को बताया कि नैब ने मई 2020 में वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल करने का बयान लाहौर हाई कोर्ट में दिया था। ताहम 3 माह में इंक्वायरी मुकम्मल न करके चेयरमैन नैब और कौमी एहतसाब ब्यूरो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। जस्टिस उमर अतिया बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि आपका वफाकी वजीर के खिलाफ कोई जाती अनात तो नहीं, हम आपको एक्सपोज नहीं करना चाहते, लेकिन याद रखें आपने केस की तैयारी नहीं की। आइन के तहत हम वैसे भी नैब के तफ्तीश में मुदाखलत नहीं कर सकते। अदालत किसी के कहने पर वफाकी वजीर के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म नहीं दे सकती। दौरान समाअत जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने इस्तफसार किया कि क्या कानून में ट्रायल मुकम्मल करने के लिए वक्त मख्तिस है, और अगर है तो फिर आज तक कितने केसेस पर ये कानून नाफिजुल अमल हुआ। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि जब लाहौर हाई कोर्ट के जज कह रहे हैं कि तौहीन नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट कैसे कह दे कि लाहौर हाई कोर्ट की तौहीन हुई है। दौरान समाअत नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर इमरान उल हक ने अदालत को बताया कि खुसरो बख्तियार के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल करके सिफारिशात नैब हेडक्वार्टर भिजवा दी गई हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में इन सिफारिशात से मुतालिक फैसला होगा। अदालत ने चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त नाकाबिले समाअत करार देते हुए खारिज कर दी। इब्रार हुसैन स्टोरी, GTV न्यूज, इस्लामाबाद। और कोयटा में मेडिकल स्टूडेंट्स का एंट्री टेस्ट में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ 2 घंटे से रेड जोन में धरना जारी है। तुलबा का कहना है कि अब बातों से बात नहीं बनेगी, मुतालबा तस्लीम होगा तब ही यहाँ से उठेंगे। धरने की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमने राब्ता किया है ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। बुशरा, बताइएगा मुजाहिरीन का किसी ऑफिशियल से अब तक राब्ता हो सका है? जी बिल्कुल, TNT चौक पर तुलबा के एहतजाज को 2 घंटे हो चुके हैं और आज तुलबा ने इरादा कर लिया है कि वो तब तक नहीं उठेंगे जब तक उनका मुतालबा तस्लीम नहीं कर लिया जाता। इस वक्त भी तुलबा जो है वो अपने एहतजाज को जारी रखे हुए हैं और उनका कहना है कि अब किसी भी सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे से वो किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, क्योंकि 26 दिन से उन्हें लॉलीपॉप दिया जा रहा है। उनका कहना है अब मरकज़ से ही कोई आए और उनका मुतालबा तस्लीम करे तभी वो अपना धरना ख़त्म करेंगे। इस वक्त तुलबा के इस एहतजाज की वजह से कोयटा में ट्रैफिक जाम का शदीद मसला जो है वो भी देखने में आ रहा है, क्योंकि TNT चौक जो है यहाँ से हर तरह की ट्रैफिक के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोग आते जाते थे, लेकिन अब ये चौक बंद होने की वजह से ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ता तो फराहम कर दिया गया है, लेकिन जो है ट्रैफिक की रवानी उस मुतबादिल रास्ते पर जाम हो चुकी है, जिस पर इंतज़ामिया की जानिब से
कई वफूद आए और इनके साथ मुज़ाकरात करने की और इन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन ताहाल जो है तलबा अपने मुतालबे पर डटे हुए हैं और उनका यही कहना है कि आज वो अपना एहतजाज और अपना धरना किसी भी सूरत में ख़त्म नहीं करेंगे। जी बुशरा कमर, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि सियासी शतरंज पर मजीद उतार चढ़ाव आना शुरू हो गए हैं। पनामा लीक्स दर्ज का एक और बड़ा स्कैंडल, पेंडोरा पेपर्स मंजर आम पर आ गए हैं। पेंडोरा पेपर्स में 700 पाकिस्तानियों के नाम शामिल हैं, जिनमें वजीर खजाना शौकत तरीन, सेनेटर फैसल वाकदा, PTI रहनुमा अब्दुल अलीम खान, इसहाक डार के बेटे अली डार, शर्जील मेमन और खुसरो बख्तियार के अहल खाना का नाम भी शामिल है। पेंडोरा बॉक्स खुल गया, 700 से जायद पाकिस्तानियों के नाम मंजर-ए-आम पर आ गए। सियासतदान, मौजूदा वुज़रा और रिटायर्ड जनरल्स के नाम भी शामिल। पेंडोरा पेपर्स में वजीर खजाना शौकत तरीन की ऑफशोर कंपनी, वफाकी वजीर मोनिस इलाही और सेनेटर फैसल वाडा की ऑफशोर कंपनी सामने आई हैं। पंजाब के साबिक वजीर अब्दुल अलीम खान और साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के बेटे अली डार की भी ऑफशोर कंपनी पेंडोरा पेपर्स में शामिल है। पेंडोरा पेपर्स में जियाले रहनुमा शर्जील मेमन की ऑफशोर कंपनी भी शामिल है, जबकि वफाकी वजीर सनत खुसरो बख्तियार के अहले खाना और वजीर आजम के साबिक मुआविन खुसूसी वकार मसूद के बेटे की भी ऑफशोर कंपनी निकल आई है, जबकि एग्जिट कंपनी के मालिक शुएब शेख की ऑफशोर कंपनी भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल है। पेंडोरा पेपर्स में रिटायर्ड फौजी अफसरान, बैंकारों, कारोबारी शख्सियात की कंपनियां भी सामने आई हैं। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शफातुल्लाह शाह के नाम भी ऑफशोर कंपनी निकली है, जिसके जरिए लंदन में महंगा अपार्टमेंट खरीदा था। ISI के साबिक DG बराए इंसदाद दहशतगर्दी मेजर जनरल रिटायर्ड नुसरत नसीम के नाम भी ऑफशोर कंपनी निकल आई। उन्होंने 2009 में रिटायरमेंट के फौरन बाद कंपनी रजिस्टर्ड कराई थी। इसी तरह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अफजल मुजफ्फर के बेटे के नाम भी एक ऑफशोर कंपनी निकली है। अफजल मुजफ्फर पर स्टॉक मार्केट में 4 अरब 30 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के इल्जाम में मुकदमा भी चला था। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अली कुली खान की बहन ने ऑफशोर कंपनी के जरिए बरतानिया में जायदादें खरीदी और साबिक एयर चीफ मार्शल अब्बास खटक के 2 बेटों के नाम भी ऑफशोर कंपनी निकली है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने पेंडोरा लीक्स की तहकीकात के लिए वाज़ेह अहकामात जारी किए हैं। पेंडोरा लीक से मुतालिक आज शाम 6:30 बजे कानूनी टीम का अहम तरीन इजलास तलब कर लिया है। पेंडोरा में शामिल हुकूमती शख्सियात के मामले पर इजलास के शुरा गौर करेंगे। पेंडोरा लीक्स के बारे में मैं ये कहूँगा कि और पेंडोरा खुला और अभी इंशाअल्लाह ताला हम आज 6:30 बजे एक लीगल टीम की मीटिंग है हुकूमत की, उसमें फैसला करेंगे कि प्रोसीड आगे कैसे। लेकिन इस बारे में कोई शुबा नहीं है कि वज़ीर आज़म साहब ने पहले मिनट में ही कह दिया कि इसकी मुकम्मल तहकीकात जरूरी है। वजीर आज़म इमरान खान की ऑफशोर कंपनियों का शोर मचाने वालों को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। सर से पांव तक करप्शन और एहतसाब में लथड़े नून लीगियों पर पेंडोरा लीक्स मायूसी की बिजली बनकर गिरी है। हुकूमत पंजाब के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान ने एहसन इकबाल को चुल्लू भर पानी तलाश करने का मशवरा दे दिया। अपने ट्विटर पैगाम में फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि नून लीग की क़यादत बाज़ इमरान खान में एक बार फिर एक्सपोज हो गई। मजीद कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से तहकीकात का ऐलान खुशाइन है। पेंडोरा पेपर्स में वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी लोगों के नाम आना हमारे लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं। हम जानते हैं करप्शन फ्री पाकिस्तान और एहतसाब के नारे खोखले और अपोजिशन को निशाना बनाने का तरीका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने अपने ट्वीट में सवाल कर दिया। कहा, क्या वजीर आज़म अपने लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या दीगर स्कैंडल्स की तरह रिपोर्ट तलब की जाएगी? पेंडोरा पेपर्स में 200 से ज्यादा ममालिक की 29,000 ऑफशोर कंपनीज का पर्दाफाश किया गया, जिनकी मिल्कियत 45 ममालिक से ताल्लुक रखने वाली 130 अरबपति शख्सियात के पास है। मशहूर शख्सियात में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, उर्दर के शाह अब्दुल्ला और साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर का नाम भी शामिल है।
दुनिया भर के सदूर बादशाहों और सियासतदानों ने ऑफशोर कंपनियां बनाकर खरबों डॉलर बचाए। कई बड़ी शख्सियात के नाम सामने आ गए। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, अजरबैजान के सदर के साथ कीनिया के सदर अहुरो किनीता, चीक सदर आंद्रेज बाबिज ने ऑफशोर कंपनियों के जरिए 22 बिलियन डॉलर्स की जायदाद खरीदी। यूक्रेन, कीनिया, इक्वाडोर के सदर ने भी ऑफशोर कंपनियां बनाई। चीक रिपब्लिक और लबनान के वज़ीर आज़म ने भी बहती गंगा में हाथ साफ किए। अर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला, बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म टोनी बिलियर्स के नाम भी ऑफशोर कंपनियों के मालिकान में शामिल है। कतर का शाही खानदान भी ऑफशोर कंपनियों का मालिक है। पेंडोरा पेपर्स में 6 भारतीय, चीन के 2, यूएई के 11, रूस के 19, ब्राजील के 9, यूक्रेन के 38 और नाइजीरिया के 10, बरतानिया के 9 और सऊदी अरब के 5 सियासतदानों के नाम शामिल हैं। पेंडोरा पेपर्स में इटली के 4, इंडोनेशिया के 2, फ्रांस के 3, स्पेन के 5, पुर्तगाल के 3 सियासतदानों के नाम शामिल हैं। नेपरा ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 3 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी करने का एलामिया जारी कर दिया। 1 अक्टूबर से सहमाही फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ₹1.65 फी यूनिट कर दी गई है। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 अक्टूबर से होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि बिजली एक बार फिर महंगी करने का फैसला कर लिया गया। मुल्क में बिजली की कीमत में एक बार फिर इजाफा होगा। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 3 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी होगी। कॉमेडी किंग का जिक्र कर आपको बताएं, नामवर कॉमेडियन उमर शरीफ की मैयत जर्मनी में इनकी अहलिया और सिफारती अमले के सुपुर्द कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक न्यूरमबर्ग बल्दिया ने उमर शरीफ को सरकारी डेथ सर्टिफिकेट उनका जारी कर दिया है। पाकिस्तानी कम्युनिटी और सिफारती अमला मैयत के गुस्ल कफन में मसरूफ है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज दोपहर 4:30 बजे तुर्किश मस्जिद न्यूरमबर्ग में उमर शरीफ की नमाज जनाजा अदा की जाएगी। पाकिस्तान और दीगर मुल्कों के शहरियों की बड़ी तादाद नमाज जनाजा के लिए पहुंच रही है। दुनिया को अपने लतीफ़ों, जुमलों और अदाओं से हंसाने वाले उमर शरीफ का जस्दे खाकी कल पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान है। लीजेंडरी अदाकार उमर शरीफ के घर पर ताज़ियत करने वालों की आमद का सिलसिला जारी है। जर्मनी से मैयत कहां आएगी ये तय होना भी अभी बाकी है। आखिरी रसूमात इनकी वालदा के घर या बेटे जवाद के घर से होगी। नमाज जनाजा मुफ्ती तकी उस्मानी पढ़ाएंगे या मौलाना बशीर फारूकी, अब तक ये भी तय न हो सका। नमाज जनाजा की अदायगी के लिए मुकाम पर गौर जारी है। अदाकार उमर शरीफ की वसीयत के मुताबिक इनकी तदफीन हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अहाते में की जाएगी, जिसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। उमर शरीफ हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी से इंतहाई अकीदत रखते थे। बतौर अकीदतमंद उमर शरीफ 2007 से 2011 तक अब्दुल्ला शाह गाजी के सालाना उर्स की तकरीबात में मेज़बान के फराइज़ अंजाम भी देते रहे हैं। पाकिस्तान स्टेज, टीवी और फिल्म के नामवर अदाकार उमर शरीफ की मैयत को मुमकिना तौर पर कल पाकिस्तान लाया जाएगा। कॉमेडी किंग उमर शरीफ की बेवा ज़नी गजल मैयत के हमरा कराची पहुंचेंगी। उमर शरीफ इलाज की गर्ज से अमेरिका मुंतकली के दौरान जर्मनी के अस्पताल में इंतकाल कर गए थे। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के आते के बाहर। ये शेख लियाकत हुसैन कंपाउंड है। यहाँ उसके बराबर में जो मेरे कैमरामैन आपको जगह दिखाएंगे, ये वो जगह है जो उमर भाई की आखिरी आराम गाह के तौर पर जो है वो मुंतखब की गई है। अब से कुछ देर पहले उनके साहबजादे जवाद उमर यहाँ पर आए थे अपने अहले खाना के साथ और उन्होंने इस जगह को देखा है और वो जगह भी देखी है जो यहाँ से चंद कदमों के फासले पर है, जहां पर उमर भाई आते थे और कई घंटे जो है वो दादी हुजूर नामी एक खातून के साथ जो गौसे पाक से बड़ी मोहब्बत रखती थी, बड़ा अकीदा रखती थी, उनके पास बैठ के गुफ्तगू किया करते थे। यहाँ पर ये वो जगह है जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर जो है वो शाम को कब्र तैयार होना शुरू होगी और इंशाल्लाह कल यहाँ पर वो कब्र जो है तैयार हो जाएगी, जिसमें इस मुल्क का नामवर कॉमेडियन, चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाला, अपनी आखिरी आरामगाह के तौर पर यहाँ पर रहेगा। जो लोग भी उमर शरीफ से मोहब्बत करते हैं, जो लोग भी उससे प्यार करते हैं, वो यकीनन अब इधर ही आके उनके लिए पढ़ेंगे और उनको दुआएं भी देंगे। जी
आपको बताएं कि डेनमार्क में मुकीम पाकिस्तानी निशात आर्टिस्ट आमिर हुसैन ने अदाकार उमर शरीफ को खिराज अकीदत पेश करने के लिए इनका स्केच नमक से तैयार कर लिया। उमर हुसैन कहते हैं कि उमर शरीफ मिलनसार और इंसान दोस्त थे। कैनवस पर नमक से उनका स्केच 1 घंटे में बनाया, जिसका मकसद कॉमेडी किंग को खिराज अकीदत पेश करना है। उनका कहना था कि वो बचपन से उमर शरीफ को मिज़ाह और निगारी करते देख रहे हैं। वो पाकिस्तान के लेजेंड थे, उनकी मौत पर इंतहाई अफसोस हुआ। ये जो नमक की तस्वीर मैंने बनाई है, ये मैंने बेसिकली सॉल्ट से बनाई है, नमक से बनाई है। और ये मैंने ख़ास तौर पे उमर शरीफ साहब को मैंने डेडिकेट किया है एक खराज तहसीन के तौर पे। उमर शरीफ साहब ना ही सिर्फ एक बहुत बड़ा नाम है और किंग ऑफ कॉमेडी हैं, वो एक नहायत हमदर्द इंसान भी हैं। और ये एक ऐसा पहलू है जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए मैं उनको ये तस्वीर पेश करता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आई। अपडेट करें आपको कि चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए। जरा के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा भी करेंगे। अमेरिका के बाद रूस ने भी हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा कर लिया है। दरिया सिंध से नायाब नस्ल की 13 अंधी डॉल्फिन भटक कर नहरों में चली गईं। सखर से केबी शेख की रिपोर्ट देखिए। साइंस सरकार की गफलत या दरियाए सिंध में मछली का गैर कानूनी शिकार, नायाब नस्ल की अंधी डॉल्फिन भटकने लगी हैं। तवील अरसे बाद महकमा जंगली हयात सिंध ने भटकने वाली डॉल्फिन की दरिया में वापसी के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। दादू और राइस केनालों से 3 डॉल्फिन रेस्क्यू कर ली गयी। गुड्डू से सखर बैराज तक नायाब नस्ल की 1000 से ज्यादा डॉल्फिन पाई जाती हैं, लेकिन मुताल्लिका इदारे की गफलत के बायस डॉल्फिन भटकती फिर रही हैं। डॉल्फिन जो हैं वो अक्सर ऐसे होता है कि वो रास्ता भूल के कैनाल्स में निकल जाती हैं। तो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है वो एडवाइजरी इस मसला हमने जारी की है, जिसमें कोई 12 के करीब हमारी डॉल्फिन हैं जो पूरे सिंध में मुख्तलिफ कैनाल्स में खड़ी हुई हैं। दुनिया भर में सिर्फ दरियाए सिंध में ही नायाब नस्ल की अंधी डॉल्फिन पाई जाती है, लेकिन सिंध सरकार की गफलत के बाइस रास्ता भटक कर मर रही हैं। इनकी हिफाजत के इक़दाम किए जाएं तो इनकी मादूम होती नस्ल बचाई जा सकती है। कैमरामैन सुल्तान शेख के साथ केबी शेख, GTV न्यूज, सखर। न्यूज बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।